दोस्तों स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल मैजिक मैथ्स बाय अजय सर पे। और हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और इस टॉपिक की ये थर्ड वीडियो है। और दोस्तों आपको कंप्लीट सीखने के लिए सीरियल वाइज ही वीडियो को देखना है, वीडियो लेक्चर्स को देखना है। इसके प्रीवियस 2 वीडियो बन चुके हैं, वो भी अच्छे से क्लियर करने हैं। उसके बाद में ये वीडियोस दोस्तों हम अपडेट क्वेश्चंस इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, स्टार्टिंग 0 से लेके एडवांस तक आपको ले जाने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो वीडियोस हैं, ये जो लेक्चर्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, प्रोवाइड करवा रहा हूं कंप्लीट सिलेबस, तो ये उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी है, उनके लिए भी है, ताकि उनका रूटीन बन जाए, उनकी स्टडी रूटीन पे चल जाए। और जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, नए ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, 1 साल या 2 साल ही हुआ है, या फिर पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, उनकी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल निम्न श्रेणी से ले जाके आपको उच्चतम श्रेणी तक पहुंचाने वाला हूं, लास्ट पीक पॉइंट पर ले जाने के बाद मैं आपको छोड़ूंगा। ठीक है दोस्तों, करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। थोड़ा सा अपडेट वर्जन है और अलग तरीके से है। देखो 9000 पर 4 साल में 5% की दर से साधारण ब्याज मिलेगा। तो साधारण ब्याज हमें पूछा गया है, हमें मूलधन दिया गया है 9000, समय दिया गया है 4 साल और दर दी गई है 5%। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला PRT बटा 100। तो P है 9000, R है हमारा 5 और टाइम है हमारा 4 बटा 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए, 5 चौके 20, 90 गुणा 20। ठीक है, 9 दूनी 18 और 0 रुपए। तो दोस्तों साधारण ब्याज आ जाएगा 1800 रुपए। अब मैं यहाँ पे क्या स्पेशल बात बताने वाला हूँ वो देखना। क्वेश्चन सिंपल है, इस पे स्पेशल बात क्या बताने वाला हूं, हर बार हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, किस तरीके से हम काम करने वाले हैं। देखिए क्या शॉर्ट ट्रिक है इसकी। जैसे 9000 रुपए हमारा मूलधन है, ठीक है, हमें हर बार ये काम में नहीं लेना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर 1-2 सेकेंड 2-5 सेकेंड का भी डिफरेंस आता है तो वो बिल्कुल काम का है। आपकी कंपटीशन एग्जाम में 2-4 सेकेंड का डिफरेंस भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। 9000 रुपए हमारा मूलधन है, 4 साल में 5% की दर से। ठीक है, तो क्या करना है हमें, ये जो साल है और ये जो परसेंट है इनको गुणा कर लेना है। साल और परसेंट को क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है, और इसके 2 0 हटा देने हैं, हर बार 2 0 हटा देने हैं। तो 5 चौका 20 और 90 और 20 को गुणा कर लेना है, बिना लिखे ही 9 दूनी 18 और 1800 आ जाएगा। मैं जो बात बताना चाहता हूं उसको समझना, साल को, वर्ष को और दर को हमेशा गुणा कर लेना। ठीक है, 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, और इसके 2 0 हटा देने, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, चाहे 6000 हो, ठीक है, 7000 हो, 25000 हो, 2 0 हटा देने हमें। ठीक है, और क्या करना है, जो बाकी का बचा हुआ है वो फिर उससे गुणा करना है। यहाँ पे क्या बचा 90 और यहाँ पे 20 है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18 और 2 0 लगा दो, हमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्पीड से करना है आपको इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा आप धीरे धीरे नई नई चीजें, नई नई ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी धन का 8%, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा, मूलधन पता लगाना है। तो दोस्तों मूलधन का फॉर्मूला है हमारा SI गुणा 100 बटा इसके दोनों साथी रेट बटा गुणा टाइम, यहां आ जाएंगे दर गुणा समय, यहां आ जाएंगे। ठीक है, SI कितना दे रखा है हमें, 640 रुपए दे रखा है। 5 वर्ष में साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज है 640 रुपए, यहां पे 100 आ गया। दर हमें दे रखी है 8, समय कितना है 5 वर्ष। ठीक है, इसको कैंसल आउट करते हैं हम, यहां से 5 से जाएगा 20 पंजे 100, 8 8 64 और 0। तो दोस्तों 8 दूनी 16, 00 1600 आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा हमारे पास 1600 रुपए। कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड से करनी है, फास्ट करनी है, तभी हमारा क्वेश्चन सही टाइम पे, करेक्ट टाइम पे हो जाएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये रीट सेकेंड लेवल 2017 के पेपर में आया हुआ है। रीट 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है दोस्तों। रीट वालों के लिए तो कहीं पे दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप आराम से ये वीडियोस देख भी लोगे ना, ये वीडियोस देख के इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, आप नए क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो आपका काम हो जाएगा।
ठीक है, मैं साथ साथ में पटवार, बैंक और एसएससी को भी साथ साथ में कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो समझ में आ गई मेरी बात। क्या क्वेश्चन था, यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपए है तो मूलधन पता लगाना है। सीधा सीधा पता लगा लेंगे। मूलधन का फॉर्मूला होता है SI गुणा 100 बटा उसके दोनों भाई जो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, रेट गुणा समय। ठीक है, मूलधन के दोनों भाई डिनोमिनेटर में आ गए, यहां से कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आ गया 1600 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के सिंपल ही क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। आप, मैंने क्या कहा, सारे वीडियोस आप देख लो, सारे वीडियोस की प्रैक्टिस कर लो, जो क्वेश्चन मैं यहां पे करवाता हूं उनकी प्रैक्टिस कर लो, आपको कहीं समस्या नहीं आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के मैं कई क्वेश्चन करवाने वाला हूं, देखना। कोई धन 8 वर्ष में, कोई धन, तो धन अपने पास नहीं है तो उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, कोई धन x हो गया 8 वर्ष में, तो समय हो गया 8 वर्ष। साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाता है? दर हमें पूछी गई है, किस दर से, तो दर हमें पूछी गई है। वो धन दोगुना हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन कितना दिया गया है हमें? दोगुना का मतलब मूलधन x है तो इसका दोगुना क्या हो गया? 2x। मूलधन x है तो इसका दोगुना क्या हो गया? 2x। इसका 3 गुना होता तो 3x, 8 गुना होता तो 8x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पता लगाना है? दर पता लगानी है। तो दोस्तों दर का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो। दर का फॉर्मूला होता है SI गुणा 100 बटा इसके दोनों भाई कौन है? मूलधन गुणा समय। ये डिनोमिनेटर में आएंगे। अब SI हमारे पास कैसे मिलेगा? मिश्र धन में से मैं मूलधन माइनस कर दूं, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दूं तो क्या बचेगा मेरे पास? 2x में से x गया तो कितना बचेगा? x बचेगा। ठीक है, बीजीय व्यंजक में सिखाया था इनका माइनस करना, चर अचर राशि का किस तरीके से करते हैं। तो 2x में से x गया तो x बचेगा, x हमारा ऐसा ही आ गया। ठीक है, ये 100, मूलधन क्या है मेरा? x है। ठीक है, गुणा समय कितना है? समय है 8 वर्ष, समय है 8 वर्ष। x से x कट जाएगा, 100 में 8 का भाग देंगे, 100 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 2 आएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, 4 बचेगा, पॉइंट लगाए यहाँ पे, 8 पंजे 40, तो 12.5% दर आ जाएगी, 12.5%। क्लियर है, ये बात समझ में आई। पर दोस्तों मैं इतना काम करूंगा या फिर आप इतना काम करोगे तो कितना टाइम लगेगा? इसको पहले मानेंगे, ठीक है, फिर मिश्र धन का पता लगाएंगे, फिर मिश्र धन में से मूलधन निकालेंगे तो हमारे पास ये आएगा कौन? सिंपल इंटरेस्ट आएगा, साधारण ब्याज आएगा, फिर बाद में दर निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तब तक तो कितना टाइम हो जाएगा? कम से कम 1.5 से 2 मिनट लग जाएगी दोस्तों, आप करोगे तो। अब मैं आपको इसकी शानदार रामबाण ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत ही जबरदस्त। वो क्या ट्रिक है आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है और क्वेश्चंस पे अप्लाई करना भी है। ठीक है, इस तरीके के खूब क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ये पटवार में भी पूछे जाते हैं, बैंक में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं। ओके, और रीट में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, तो आप सभी के लिए ही बेनिफिशियल है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त इसकी ट्रिक बताने वाला हूं कि दर जब पूछी जाए, जब दर की बात करें तो हम क्या करें। ठीक है, उसकी ट्रिक देखना, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों। जब दर की बात करें, ठीक है, जब दर की बात करें या तो पूछे या फिर दर बताए, तब ध्यान रहे आपको मूलधन 100 मानना है, आपको मूलधन 100 मानना है। जब दर की बात करें या फिर दर पूछे हमसे तो मूलधन हमेशा 100 मानना है। ये बात माइंड में सेट कर लो, बिल्कुल एकदम फिट कर लो। मैं कई बार ये लाइन बोलने वाला हूं, तो अभी से ही अपने अंदर ग्रहण कर लो, संभालो इस बात को कि जब दर पूछी जाए, जब दर पूछी जाए या फिर बताई जाए, उसकी बात करे क्वेश्चन, तो हमें मूलधन 100 मानना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज होता है, फिर से बोल रहा हूं, 100 रुपए का जो एक साल में ब्याज होता है वही हमारी दर होती है, वही हमारी रेट होती है। 100 रुपए का एक साल में ब्याज, 100 रुपए का एक साल में जो भी ब्याज होता है वही क्या होती है? दर। ब्याज ही दर
होती है। ये लाइन अपने अंदर उतार लो, संभालो, इसको बिल्कुल ग्रहण कर लो, पी जाओ एक तरीके से इसे मान लो। 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज होगा वही क्या होगा, दर। हम दर की बात कर रहे हैं, अब दर के क्वेश्चन करेंगे, कई तरीके के कई टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है ये। ठीक है, अभी ट्रिक बताऊंगा, ये लाइन समझ में आ गई। 100 रुपए का एक साल में, 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज होगा वही क्या होता है, हमारी दर होती है, हमारी रेट होती है। ठीक है, अब देखो ये ट्रिक बताने वाला हूं, वो देखना, यही क्वेश्चन अब ट्रिक से करेंगे। देखो कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाता है। तो देखो धन इस बार क्या मानना पड़ेगा, दर की बात कर ली, किस दर से, किस दर से, तो हमने क्या किया, 100 रुपए मान लिया। 100 रुपए का दोगुना 200 रुपए हो गया, 100 रुपए का दोगुना 200 रुपए हो गया। तो ध्यान रहे दोस्तों, 8 वर्ष में, 8 साल में कितना रुपए का ब्याज मिला, 100 रुपए का, यही हुआ। 100 रुपए हमारा मूलधन था, इसका दुगुना 200 रुपए हो गया। 8 वर्ष में 100 रुपए मिला, 8 वर्ष में 100 रुपए मिला। तो ध्यान रहे 8 वर्ष में 100 रुपए मिला, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 100/8। 100 में 8 का सीधा भाग दे तो 12.5 आएगा, डिवाइड करके हमने देख लिया था। पर ये जो काम है ये आपके सेकंडों में हो जाएगा, ये काम आपके सेकंडों में हो जाएगा। अब देखना 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज आया, 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज आया वही क्या होती है, दर। 100 रुपए का एक साल में ब्याज ही क्या होता है, दर होता है। बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं। 100 रुपए हमारा मूलधन। ठीक है, मैंने कहा था जब दर की बात करे, जब दर की बात करे, दर पूछे या फिर बताए तो क्या करना है, हमें मूलधन हमेशा 100 रुपए ही मानना है। मूलधन 100 रुपए, इसका दोगुना तो 200 रुपए। 8 वर्ष में 100 रुपए ब्याज मिला, भाई 100 का 200 हो गया, 100 का 200 हो गया, तो 100 रुपए उसका ब्याज मिला। दोस्तों बहुत ही शानदार, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं आपको, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो बिल्कुल समझना। ठीक है, तो 8 साल में 100 रुपए का ब्याज मिला, 100 का 200 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 100 रुपए ही मिला। ठीक है, 8 साल में 100 रुपए, 8 साल में 100 रुपए मिला, तो एक साल में कितना मिलेगा, 100/8। सीधी सी बात, 100 रुपए का एक साल में ब्याज ही दर होता है। 100 रुपए का एक साल में ब्याज ही क्या होता है, दर। तो 8 साल में 100 रुपए, तो एक साल में 100 में 8 का भाग देंगे तो 12.5 आ जाएगा। ये जो ब्याज है यही क्या हो जाएगा, हमारा दर हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ये ट्रिक है दोस्तों। 100 रुपए का एक साल में ब्याज ही हमारा दर होता है। आपको अच्छे से क्लियर हो गई ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं। विद इन 10 या ज्यादा से ज्यादा मैं कहूं 15 सेकेंड के अंदर आप ये आंसर फाइंड कर लोगे, आप दर फाइंड कर लोगे। ठीक है, कब यूज करना है, जब दर दी गई हो, या तो दर दी गई हो या फिर दर पूछी गई हो हमें, तो मूलधन में 100 मानना है। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, इसके टाइप के इस ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, रेट के, दर के और क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और इन क्वेश्चन में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से जो अपनी ट्रिक थी उस ट्रिक से बहुत ही जल्दी इनका आंसर फाइंड कर लोगे। ठीक है, तो करते हैं हमारे क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, देखो कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है। कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगी। दोस्तों दर पूछी गई है, हमें रेट पूछी गई है। रेट क्या होती है, 100 रुपए में एक साल में मिला हुआ ब्याज ही क्या होता है, दर। 100 रुपए में एक साल में मिला हुआ ब्याज ही क्या होता है, दर होता है। यहां पे दर की बात कर ली उसने, तो मूलधन कितना होगा, 100। ठीक है, मूलधन 100 है, 100 का कितना हो गया, 5 गुना, 500 रुपए हो गया। दोस्तों 100 का कितना हो गया, 500 हो गया। कितने साल में, 80 साल में। 80 साल में कितना ब्याज मिला, 80 साल बहुत ज्यादा दे दिया। ठीक है, 80 साल में कितना ब्याज मिला, 400 रुपए। कोई समस्या नहीं है, 80 साल में 400 रुपए ब्याज मिला। 100 रुपए था, उसका 500 हो गया, 5 गुना हो गया 80 साल में। तो 80 साल में ब्याज मिला 400 रुपए, तो एक साल में कितना मिलेगा, 400 में 80 का भाग देंगे, 400 में 80 का भाग देंगे तो 8 पंजे 40। ठीक है, कितना आएगा, 5%।
ये 1 साल का आया दोस्तों 100 रुपए का, 100 रुपए का 1 साल का जो ब्याज होता है वही क्या होती है, दर, वही क्या हो जाती है, दर। तो इसकी दर आ जाएगी 5%। बिल्कुल सीधा सा काम है ये, तो फिर भी मैं लिख के बता रहा हूं, आप बिना लिखे ही इसका कैलकुलेशन कर लोगे, इसका आंसर फाइंड कर लोगे। 100 रुपए का कितना हो गया, 5 गुना 500, तो ब्याज आया 400। कितने साल में, 80 साल में। तो 400 में 80 का भाग दे दो, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो क्या हुआ, 40 में 8 का भाग दिया तो 5 आ गया, सीधा काम यहीं पे हो गया। शानदार है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है दोस्तों, और इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन करेंगे। मजा आ रहा है आपको? और दोस्तों हम जल्दी ही लाइव आने वाले हैं, हमारे कुछ सब्सक्राइबर ही और बाकी हैं, अपने 1000+ होते ही हम लाइव आ जाएंगे। और जितना मजा आपको इस क्लास में आ रहा है उससे 5 गुना ज्यादा मजा आपको लाइव क्लास में आने वाला है। तो दोस्तों आप भी अपने से आगे और फ्रेंड्स को अपने चैनल का लिंक शेयर करो और उनको सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए बोलो। एक बार वो क्लास देंगे तो उनको समझ में आ जाएगा टीचिंग का मेथड, किस तरीके से मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, कैसा काम करवा रहा हूँ, क्या क्या चीजें बताने वाला हूँ, तो उनको सारी चीज समझ में आ जाएगी जब वो वीडियो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको आगे वीडियो को शेयर करना है, अपने चैनल के लिंक को शेयर करना है और उनको इन्फॉर्मेशन देनी है कि अपने चैनल पे क्या क्या करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये चैनल। ठीक है, आगे करते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन। कोई धन 85 साल में 2.7 गुना हो जाता है। कोई धन 85 साल में 85 ईयर, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, 2.7 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी ये हमें पता लगाना है, रेट पता लगानी है। दर की बात कर दी, इसमें क्या बात कर दी, दर की बात कर दी। अगर क्वेश्चन दर की बात करता है तो हमारा मूलधन 100 रुपए होता है, ठीक है। 100 रुपए पे 1 साल में मिला हुआ ब्याज, मैंने कहा था ये लाइन में कई बार बोलने वाला हूं, आपके अंदर ग्रहण करने वाला हूं, बिल्कुल शानदार तरीके से शीशे की तरह आपके अंदर उतर जानी चाहिए ये बात कि 100 रुपए में 100 रुपए का 1 साल का ब्याज ही क्या होता है, दर। 100 रुपए का 1 साल का ब्याज ही क्या होता है, दर होता है, ठीक है। 100 रुपए कितना हो गया, 2.7 गुना। दोस्तों गुना का मतलब गुना का मतलब है गुणा, उसे गुणा करना है तो 100 को 2.7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270। गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये 100 वाले गुणा बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से फटाफट हो जाते हैं। देखो 2.7 को 100 से गुणा करने चलेंगे ना हम, ठीक है, इसमें 2 जीरो है तो ये जो पॉइंट है ना, 2 डिजिट 2 अंक राइट साइड में चला जाएगा। मेरी बात को समझना, ये भी साथ साथ में बता देता हूं मैं आपको। हो सकता है किसी स्टूडेंट्स को गुणा करने में टाइम लगता होगा या फिर वो गुणा करके देखते होंगे, आपको गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे 100 है, 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। ये 2.7 से इसको गुणा करना है तो ये पॉइंट 2 अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। यहाँ से उठ के यहाँ से 1 डिजिट ये और 1 डिजिट है नहीं तो 1 जीरो लगा के फिर बाद में यहाँ लग जाएगा। तो क्या बन गया ये 270, क्या बन गया 270, पॉइंट यहाँ लग गया, पॉइंट का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो बात समझ में आ गई, तो आपको गुणा करके देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, इसी तरीके से कभी 1000 से करें तो ऐसा ही काम होने वाला है, ठीक है। पॉइंट क्या हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा अपनी जगह से। जितने जीरो हैं, अगर 100 से करते हैं तो 2 डिजिट शिफ्ट होगा, 1000 से करते हैं, 1000 से करते हैं तो 3 डिजिट, अगर 10 से करते हैं तो 1 डिजिट 1 अंक राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कब, जब गुणा करेंगे, जब 100 से गुणा, 1000 से, 10 से इनसे गुणा करेंगे तो भाग में लेफ्ट साइड में आ जाता है, बाईं तरफ आ जाता है, ठीक है। यही काम, वो दशमलव, वो पॉइंट बाईं तरफ जितने जीरो हैं उतने अंक शिफ्ट हो जाता है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो 100 रुपए का कितना हो गया, 270। दोस्तों कितने साल में, 85 साल में, 85 साल में कितना ब्याज मिला, 100 का 270 हुआ तो 170 रुपए ब्याज मिला। 85 साल का ब्याज 170, 85 साल का ब्याज कितना हुआ, 170 हुआ। 85 साल का ब्याज 170 हुआ तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 170 में 85 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2। तो 1 साल में 100 रुपए का 1 साल में ब्याज ही क्या होता है,
उसकी दर होती है मेरे प्यारे दोस्तों 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज आता है वही क्या होता है दर। ठीक है, ये एक साल का ब्याज आया है 2 और यही क्या है दर। यही अपनी ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक। ठीक है, 100 रुपए था, 100 रुपए हमारा मूलधन, उसका कितना हो गया 270, 2.7 गुना हो गया। तो ब्याज कितना 170, कितनी साल में 85 साल में, 85 ईयर्स में। तो एक का क्या होगा 170 में 85 का भाग 85, ये यहाँ पे 85 था 80 नहीं, 85 गुणा 2, 85 का 2 बार पाड़ा बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 170 आ जाएगा। ठीक है, तो 2% क्या आ जाएगी दर। क्लियर है, ये बात अच्छे से समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 5 साल में, कोई धन 5 साल में 8/5 गुना हो जाता है। कोई धन 5 साल में 8/5 गुना हो जाता है तो ब्याज दर क्या होगी। तो ब्याज की दर पता लगाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब आपको वो तरीका नहीं अपनाना, वो SI वाला गुणा वाला, उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है ना, वो तरीका आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, आपको यही तरीका अपनाना है। ठीक है, जब दर की बात करें, जब दर दी हुई हो या फिर दर पूछे तो मूलधन को 100 मानना है। और आप अब अच्छे से जान गए होंगे, आपके अंदर वो बात ग्रहण कर गई होगी कि 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज होता है वही दर होती है। ठीक है, तो ये करते हैं हम 5 साल में 8/5 गुना। ठीक है, तो 100 रुपए का कितना हुआ 8/5 गुना, तो 100 का 8/5, इधर देखो 100 का 8/5 कितना होता है 20 पंजे 100, 8 दूनी 16, 160। ठीक है, हो गया। 100 रुपए का 8/5 होता है 160 हो गया। 100 का 160 कितने साल में दोस्तों 5 साल में। 5 साल में ब्याज कितना मिला 60 रुपए। 100 का 160 हुआ तो ब्याज कितना मिला 60 रुपए। क्लियर है, 5 साल में 60 रुपए ब्याज मिला तो एक साल में कितना मिलेगा 12, कितना रुपए 12 रुपए। तो ये क्या हुआ 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज होता है वही क्या होता है दर। वही क्या होती है दर। 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज आता है वही हमारी दर होती है। तो 12% इसकी दर आ गई। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 8/5 गुणा है तो 100 को क्या करेंगे 8/5 से हमने गुणा किया। ठीक है, 20 पंजे 100, 20 को 8 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, 160 रुपए आ गए। ठीक है, तो 100 का 160, 5 साल में 60 रुपए ब्याज, तो एक साल में 60/5। ठीक है, कैंसल आउट किया, 5 का पाड़ा बोला तो 12 पंजे 60 आ गया। तो 12% क्या आ गई इसकी दर आ गई। क्लियर हो गई ये बात। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में, कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, हमें दर बतानी है, हमें रेट बतानी है। ठीक है, तो मूलधन हुआ हमारा 100, 100 का 3 गुना 300 रुपए। ठीक है, कितने वर्ष में हुआ 30 वर्ष में। कितने वर्ष में 30 ईयर में, 30 वर्ष में क्या हो गया 3 गुना हो गया। इसका मतलब 100 का 300, इसका मतलब 200 रुपए ब्याज। कितना रुपए ब्याज 200 रुपए ब्याज। दोस्तों 3 वर्ष में 200 रुपए ब्याज मिला तो एक वर्ष में कितना मिलेगा 200/30। ठीक है, 20 में 3 का भाग देंगे तो 3 छिके 18, 2 तो 3 छिके 18, 6.66%। ठीक है, 20 में 3 का भाग देके देख लेते हैं, चाहे साइड में अगर आपको इसमें दिक्कत आई हो कि किस तरीके से कर दिया। तो 3 छिके 18, 2 आया, पॉइंट लगाए यहाँ 0, 3 छिके 18 आगे जाता ही जाएगा। ठीक है, 2 फिर 0, 3 छिके 18, इस तरीके से चलता ही जाएगा। अगर आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा देखो, इस तरीके से आपको लिखना है शेषफल वाला लिख के। तो 3 छिके 18, यहाँ 2 बच गया तो 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 ऊपर और 3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। 6 3 18, 18 और 2 20, 20/3। देखो 20/3 ही है। ठीक है, तो 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज आया वही क्या होती है दर। मेरे प्यारे दोस्तों 100 रुपए का एक साल में जो ब्याज है वही हमारी दर होती है। ये बात आपको कंठस्थ
बिल्कुल तैयार हो गई होगी और ये चीज जो आपको आज मैंने ट्रिक बताई है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। बड़े ही प्यार से आपको शानदार तरीके से 7 इक्वेशन आज मैंने करवाए हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयार हो गए होंगे। इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। वीडियो देखने के बाद आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है और इस तरीके के आप खुद भी कई क्वेश्चन बना सकते हो। मेरा यही टारगेट है कि मैं यहाँ तरीका सिखा दूं और आप उसके तरीके के कई क्वेश्चन बना के उनको सॉल्व करोगे तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों का खेल हो जाएगा। पटवार के लिए, एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रीट के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको सारे टाइप्स करवाऊंगा, आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप कंटिन्यू क्लास लेते जाओ। इसी तरीके से आप कंटिन्यू क्लास लेते जाओ और जल्दी अपन लाइव आ जाएंगे तो लाइव क्लास, लाइव सेशन हम डेली करने वाले हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के अलग टाइप के क्वेश्चंस लेकर, थोड़ा अपडेट वर्जन करके। ओके, तब तक के लिए खुश रहना, मस्त रहना, प्रैक्टिस करते रहना और जुड़े रहना मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ और अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को अपने चैनल पे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।